के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेरा मतलब यही था कि काफ़ी दिन से हमारी ये मार्केटिंग वाले, हमारे प्रेस वाले मेरे पास आते थे, पूछते थे कि यंग लोगों में हार्ट अटैक होता है क्या? पर मेरे मैं जब मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड इसका बताऊं। लेट 90s में मैं इंडिया से बाहर चला गया, ऑस्ट्रेलिया में, यूएसए में का हार्ट सर्जरी सीखने के लिए। उस वक्त हमारी कंट्री में हार्ट सर्जरी बहुत कम होती थी। मेनली जो हमारी कंट्री में हार्ट के ऑपरेशन होते थे, वो मेनली बच्चों के डिफेक्ट, जो पैदाइशी डिफेक्ट होते हैं, उसका इलाज होता था। या फिर जो एक अलग से एक वैल्व के खराब होते हैं, जो रिमेटिक डिजीज होती है बचपन में, जिसकी वजह से वैल्व खराब होते थे। और ये जो हार्ट अटैक और नालियों की ब्लॉकेज जो होती थी हमारी कंट्री में, इसका इतना खास कोई वो नहीं था कि ये इंडिया में होती है। तो जब मैं बाहर ट्रेनिंग कर रहा था तो मेरे से लोग वहाँ पूछते थे कि ये डिज़ीज़ तो इंडिया में होती नहीं है, ये तो एडवांस कंट्री की डिज़ीज़ है, हम आप इसकी ट्रेनिंग क्यों ले रहे हैं? तो मैं सोचता नहीं, टाइम आएगा शायद हमारी कंट्री में भी इसकी ज़रूरत हो। तो मैं वहाँ ट्रेनिंग करता। जब मैं वापिस आया और धीरे धीरे इंडिया में अवेयरनेस बढ़ने लगी, तो देखा गया कि हम लोग जो कहते हैं ये इंडियन की डिजीज़ नहीं है, ये वेस्टर्न लोगों की है, तो ये मिथ बिल्कुल गलत साबित हो गई। और आज तो अगर आप देखोगे, हम लोग काफ़ी आगे निकल गए हैं इसमें, आर्टरी के ब्लॉकेज में। और वेस्टर्न कंट्री में इसके इंसिडेंस जो है बहुत कम हो गया है। तो जो अलार्मिंग चीज़ है, वेस्टर्न कंट्री में जो लोग हैं उनको ये ब्लॉकेज वाली प्रॉब्लम, हार्ट अटैक वाली प्रॉब्लम थोड़ी आगे एडवांस एज में होती है। एडवांस मीन्स ओवर 60 ईयर्स, 70 ईयर्स के बाद होती है, ओल्ड एज की डिजीज़ है। पर हमारी कंट्री में आप देखोगे बहुत अलार्मिंग पिक्चर्स हैं। ये जो यंग लोग हैं, आप देखोगे कॉमन लोगों में भी 12 से 16% के बीच में, यंग लोग के बीच में आजकल ब्लॉकेज की प्रॉब्लम आने लग गई है। ये हमारी इंडियन फिगर है। और आप देखोगे जो ज़्यादातर जो डेथ होती हैं हार्ट से रिलेटेड, वो 50% से कम एज में होने लगी है। ये बहुत ही अलार्मिंग पिक्चर्स हैं। और तीसरी आप देखिए, लार्ज नंबर ऑफ जो आते हैं, यंग लोग जो आते हैं, वो 25% ऑफ देम आर लेस देन इवन 40 ईयर ऑफ एज। मेनी टाइम हम अपनी ओपीडी में बैठे होते हैं, मैं पेशेंट देखने जाता हूँ, पेशेंट वेट कर रहे होते हैं, तो मैं पूछता हूँ पेशेंट कौन है? वहाँ आप देखोगे यंग मैन बैठा हुआ है। मैं बोलता हूँ आप है पेशेंट है। हमें हैरानी होती है, यंग मैन हु इज लुकिंग हेल एंड हार्टी इज हैविंग अ हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट ब्लॉकेज। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है विच फॉर अस एज ए डॉक्टर ऑल्सो सीम्स, यार ये तो प्राइम एज है यार। इस एज में अगर आपको हार्ट के ब्लॉकेज आने लगे, तो अभी तो आपके पास पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, तो आपका आगे क्या होगा? तो ये सब सोचते हुए हमें बहुत ही ये लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो अगर हम इनके उसमें जाएं कि ये क्यों हो रहा है हमारी कंट्री में, ये जो आप देखोगे, ये जो रेड रेड मार्क लगाए हैं मैंने, ये इंडिया की कंट्री है। और जो फिगर आप ग्राफ में दिखा रहा हूँ, दूसरी कंट्री में क्या है, कैंसर ज़्यादा हो रहा है, पर उनके हार्ट की जो प्रॉब्लम्स हैं वो ग्रेजुअली बहुत कम आ गई हैं। और उनकी जो मेडिकल सिस्टम इतना हो गया है कि जो डेथ बिकॉज ऑफ हार्ट प्रॉब्लम की वजह से डेथ रेट बहुत कम हो गया। पर हमारी कंट्री में उल्टा हो रहा है, हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, और हार्ट अटैक और जो हार्ट की मॉर्टेलिटी है वो बढ़ती जा रही है। इस वक्त हमारी कंट्री में हार्ट की वजह से जो डेथ्स हैं वो नंबर 1 कॉज है, बाकी कॉज पीछे रह गए हैं। पर हार्ट की जो अटैक से फैसिलिटी ना होने की वजह से और यंग एज में ये प्रॉब्लम होने की वजह से ये जो है ये बढ़ती जा रही है और ये बढ़ती जाएगी। और इसके बढ़ने का ये सेम चीज़ है कि दूसरी कंट्री में दूसरी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, पर हमारी कंट्री में जो है ये बढ़ती जा रही है। इसकी वजह क्या है? वजह अगर आप पूछेंगे तो ये मैंने ऐसे ही इंटरनेट से ये डायग्राम मैंने निकाली हुई है। आप देखिए स्मोकिंग, यंग पीपल हमारी कंट्री में, यंग क्या है, मोर एंड मोर पीपल स्मोक करते हैं। स्मोकिंग जो है यंग एज में कॉमनेस्ट कॉज है।
अगर आप स्मोक करते हो, आपको यंग एज में हार्ट अटैक होने के बहुत चांसेस हैं। लोग सोचते हैं हम हमें क्या है, हम तो यंग हैं, हमें तो हार्ट अटैक, ये मिथ है। जो यंग लोग सोचते हैं मैं यंग हूँ, मेरे को नहीं होती हार्ट अटैक, और स्मोक करते हैं, उनके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। दूसरा, मेंटल स्ट्रेस। मेंटल स्ट्रेस किसी स्ट्रेस तो होता है, पर आप उसको कैसे कोप करते हैं। आजकल की मॉडर्न लाइफ में स्ट्रेस तो सबको ही होता है, बट आपको कैसे करें। फिर आता है ओबेसिटी। ओबेसिटी जो खासकर हमारे जो लोग मानते हैं, डॉक्टर लोग मानते हैं, खासकर जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट मानते हैं कि जिनके ट्रंकल ओबेसिटी होती है ज़्यादा, दे आर मोर प्रोन टू हैव ए हार्ट अटैक। दिस इज वन ऑफ द अनदर रिस्क फैक्टर। और तीसरा, जिनको डायबिटीज होती है, डायबिटीज और कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोकिंग, ये दो मेन रीजन है जिनमें यंग एज में आपको हार्ट अटैक हो सकता है। तो अगर आपको समझिए डायबिटीज हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, और आप स्मोक भी करते हैं, आपके चांसेस है कि आपके यंग एज में 50 से नीचे नीचे आपको हार्ट अटैक और आर्टरी की ब्लॉकेज आनी मस्ट है। कोई बचेगा जो ये जिनमें ये सारे रिस्क फैक्टर हैं और आप हार्ट अटैक से बच जाएंगे। तो ये कॉम्बिनेशन है, ये फैमिली है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और स्ट्रोक, ये सब यंग एज में ये